Hello students, today we will continue exercise 13.2 from question number 13. 12 तक हमने कंप्लीट किए थे क्वेश्चंस जिसमें हमने पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल ये कंप्लीट किया था. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पैरेललोग्राम. ओके, इस क्वेश्चन में हमें पैरेललोग्राम दिया है और हमें इसका क्या फाइंड करने के लिए दिया है, बेस. फॉर्मूला हमें सबकी नॉलेज में है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाइट आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर. फाइंड करना है आपको ओनली बेस. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिखते हैं हम. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में इस तरीके से लिखती हूँ, 2 पैरेलल लाइन और ग्राम आप भी लिख सकते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू गिवन है आपको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट ये होता है. ये भी किसके इक्वल होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ही होगा. ओके, अब आपको क्या गिवन है, यहाँ पर हाइट गिवन है. बेस फाइंड करने के लिए दिया है. बेस इनटू हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें बस यहाँ पर कि जब मल्टीप्लाई होता है तो हम डिवाइड करते हैं और जब प्लस और माइनस का साइन होता है तो हम ट्रांसफर करते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड. बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर कैंसिल, 6 के टेबल से कैंसिल किया, 3 सेंटीमीटर. यानी जो उसने आपसे पूछा था बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है, बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज आंसर. ओके, कितना इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14. फाइंड द एरिया एंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. यहाँ पर फिगर गिवन है और इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 2 परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं. एक परपेंडिकुलर है DP और एक परपेंडिकुलर है BQ, जिसमें एक नंबर मिसिंग है X और वैल्यू फाइंड करनी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की भी. ओके, तो आपकी नॉलेज में एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. तो यहाँ पर आपके अपोजिट साइड्स क्या है, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD. तो ये प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए और मैं यहाँ लिख भी रही हूँ. इन अ पैरेललोग्राम आप लिखेंगे ना तो आपको भी याद हो जाएगी. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो. ओके, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं. ठीक है, इट मीन्स हमारे पास में AB इक्वल होगी CD के और ये भी वैल्यू आपके पास X होगी, दोनों ही सेम होंगी. ओके, सेकंड कंडीशन है आपके पास में AD पैरेलल टू BC. AD इज इक्वल टू BC, AD पैरेलल टू BC 4 सेंटीमीटर. यानी हमें 4 साइड्स पैरेललोग्राम की पता चल गई, हमें मिल गई सारी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. यानी ये जो आपके पास बेस है पैरेललोग्राम का AB, इसी पर आपकी हाइट है DP. ठीक है, तो आपका जब इसका फॉर्मूला पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बेस क्या होगा, AB, और आपके पास हाइट क्या होगी, DP. ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमने इसी बेस का यूज किया, बेस इनटू हाइट, जो आपको नहीं पता. यानी आपको अगर ये x पता है तो ये हाइट भी आपकी नॉलेज में नहीं है. ओके, एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ गिवन है या नहीं है. यहाँ पर गिवन है
सॉरी यहाँ पर गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर है आपके पास x कि सॉरी कि परपेंडिकुलर गिवन था, मैंने नोट नहीं किया था यहाँ पर कि अब करेक्ट है। तो बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई आपके पास में, एरिया आप कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो दो मिसिंग वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, दूसरा फिगर देखते हैं। इसी को मैंने आपको तोड़ के बताया है फिगर को, ये है ABCD, ये तो कैंसिल हो गया फिगर। क्यों हो गया, क्योंकि अगर आपके पास बेस नहीं है और हाइट है तो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बेस भी नहीं है। ठीक है, अब इस फिगर से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, Q, यानी BQ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। यानी एक ही पैरेललोग्राम में हमारे पास दो परपेंडिकुलर हैं। तो जो इस फिगर से अगर हम इस परपेंडिकुलर और इस बेस से जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वही एरिया हमारा इस पार्ट में भी यूज हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो ABCD है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को चेंज किया है। तो हम इस वाले परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करते हैं। ओके, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है आपका AD और हाइट कितनी है हमारे पास BQ। फॉर्मूला वही है आपका, बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, पहला पार्ट जो उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा था। सेकंड में उसने कहा अब हमें एरिया x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अगर हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया मिल गया तो हम बेस और हाइट को ही तो चेंज कर रहे हैं, पैरेललोग्राम तो वही है, सिर्फ हमने बेस चेंज कर दिया और परपेंडिकुलर चेंज कर दिया। अब आपके पास सेकंड सिचुएशन में क्या आएगा, नाउ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास में, 36 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, बेस कितना है आपका, AB है बेस और हाइट कितनी है हमारे पास DP इज इक्वल टू, ये भी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। A से B की वैल्यू है x, D से P की वैल्यू क्या है आपके पास में 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई है तो 6 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 6 सेंटीमीटर। तो जो दो वैल्यू उसने फाइंड करने के लिए कहा था वो हमने कर दी। ये फिगर आपकी चॉइस है, अगर आप दोनों फिगर सेपरेट बनाना चाहते हो वो भी ठीक है, नहीं बनाकर इसी में समझना चाहते हो तो ये भी ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको नोट किया था। ओके, नेक्स्ट B पार्ट, इसी का है ये पार्ट B जो हमने अभी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से है ये, बस परपेंडिकुलर को हमने चेंज कर दिया। ओके, पहले परपेंडिकुलर इस बेस पर था, अब हमने इस साइड पर नोट किया। पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, तो जो आपके पास QR होगी वही आपके पास PS होगी और जो आपके पास PQ होगी वही सेम क्या होगी आपके पास SR। इन पैरेललोग्राम मैं ही इसके नीचे लिख देती हूँ फिगर की, इन पैरेललोग्राम, यहाँ पर करेक्ट करते हैं स्पेलिंग, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इन पैरेललोग्राम PQ, सॉरी आपके पास है PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यानी ये अगर 15 है तो SR भी 15 होगी। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बेस हम इसको ही यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर इसी बेस पर है। तो अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस इंटू हाइट। अभी बेस ये है और हाइट आपके पास ये है, अभी बेस ये है और हाइट आपके पास ये है, यानी ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है और एस से आर तक की डिस्टेंस जो है आपके पास 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, किस बेस और किस हाइट का यूज़ करेंगे, जो दोनों गिवन होंगी। तो ये बेस गिवन है, ये हाइट गिवन है, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपके पास एस आर, हाइट कितनी है आपके पास क्यू ए। एस आर है 15 सेंटीमीटर, हाइट है आपके पास 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया कैलकुलेट किया तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी पहला पार्ट आपका कैलकुलेट हो गया। अब वो आपसे कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो, तो पैरेललोग्राम का एरिया तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम ये वाला बेस लेंगे और ये हाइट लेंगे एस बी, क्यों, क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपकी नॉलेज में है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है इसका, बेस कितना है क्यू आर और हाइट कितनी है आपके पास एस बी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू से आर तक का मेजरमेंट कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर और एस बी कितना है एक्स कैलकुलेट करना है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, 10 का डिवाइड 75 में करेंगे तो क्या आएगा 7.5। बहुत ईजी हो गया कि 10 है, डेसिमल 1 प्लेस के बाद आ जाएगा, तो यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू हमने नोट कर दी। ओके, इस तरीके से हमने इस तरीके क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये एरिया हो गया और ये आपके पास क्या हो गया परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये उसने कहा हुआ है पहले से क्वेश्चन में कि ये जितनी भी फिगर्स हैं ये सब पैरेललोग्राम हैं, सारी कंडीशन में ही पैरेललोग्राम है और आपको इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहला फिगर ये है आपके पास, इस फिगर में आपको 2 साइड दी हैं, 2 एडजेसेंट साइड दी हैं और एक परपेंडिकुलर दिया है। तो ध्यान रखना है कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए फिगर में हमें 2 साइड्स देते हैं वो, लेकिन हमें किस साइड का यूज़ करना है, किस बेस का यूज़ करना है, जिस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी जिस पर हमने इस वर्टेक्स से इस बेस पर हमने लाइन जो ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, इसका बेस का यूज़ करना है। 5 का यूज़ नहीं करेंगे आप, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। ठीक है, तो अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है तो इस बेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर इसी लाइन पर ड्रॉ है, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वही बेस होगा। ओके, 5 का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, बहुत इजी है क्वेश्चन, बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं आप। बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, 10 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी था क्वेश्चन। ओके, इसी तरीके से आपको इस पार्ट में भी कहा दिया है, उसने 2 साइड को दिया है, लेकिन यहाँ भी कंफ्यूज कर रहा है। अब आपके पास बेस ये होगा क्योंकि परपेंडिकुलर इस लाइन पर डाला गया है। ठीक है, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा वही आपके लिए बेस का काम करेगा। अब 13 जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट दिमाग में ये रखेंगे जिस लाइन पर, जिस बेस पर हम परपेंडिकुलर डालें उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इजी है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है आपके पास 10 सेंटीमीटर, 10 5 50, आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कितना इजी है। अब यहाँ पर जिस बेस पर, जिस लाइन पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो तो दिया ही नहीं है आपको,
इस पर डाला है, ये आपको पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन पैरेललोग्राम। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू भी कितनी होगी आपके पास में, 10 सेंटीमीटर ही होगी। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेललोग्राम भी होती है, इसलिए ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, बेस मिल गया। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, आंसर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबीसी पार्ट कंप्लीट हो गए थे ना इजी क्वेश्चंस, बस ध्यान रखना है बेस क्या है आपके पास में। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम यहाँ भी फाइंड करना है। फिगर कुछ इस तरीके से दी है कि उन्होंने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया, उन्होंने बीच में कहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और उसका साइन भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर का ही साइन होता है। ओके, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा। परपेंडिकुलर उसने यहाँ से ड्रॉ किया है तो आप इसको भी बेस ले सकते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो हम इसको भी बेस ले सकते हैं। ओके, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या है आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया आपके पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ओके, कुछ इसी तरीके से उसने इस फिगर को भी दिया है कि परपेंडिकुलर उसने इस पर ड्रॉ किया है। अगर ये 90 डिग्री है, बीच में से ड्रॉ किया है तो ये भी 90 होगा। अगर ये यूज़ नहीं करना आपको कि ये भी 90 है तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया अकॉर्डिंग टू साइन। तो हम यहाँ पर इसको बेस ले सकते हैं, इसको हाइट ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा, इसी तरीके से सेम सॉल्यूशन मिलेगा। 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 7 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इसको बीच में से परपेंडिकुलर दिया था, तो बीच में परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल वो दोनों बेसिस पर बना रहा है आपके लिए। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, आप ध्यान से देखना फिगर को अलग बना करके। ये है हमारा ट्राइंगल एबीसी, ऑब्ट्यूज। ओके, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आपको पता है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री। कुछ उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ए बी सी, ये है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, मैंने आपको समझाया इसलिए ऑब्ट्यूज बोला है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। कभी भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर ही बनेगा, एक्सटीरियर ही होगा, अंदर नहीं बन सकता। तो वर्टेक्स से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और ये पॉइंट हो गया मेरे पास Q, और ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल का, सबसे पहली बात है कि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है ABC। कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने सीखा है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो वो पूछ भी रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पर हाफ बेस इनटू हाइट, यही तो लिखेंगे हम इसका फॉर्मूला। अब मेरे पास बेस तो है बट हाइट नहीं है मेरे पास, क्या करूं, तो उसके लिए हमने क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जो मेरे पास है 3 सेंटीमीटर की। अब जब ये पॉइंट मिल गया मेरे पास, Q मिल गया, तो मैंने B से Q को ज्वाइन कर दिया, तभी तो ये परपेंडिकुलर हुआ 90 डिग्री। तो अब इस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो उसका परपेंडिकुलर हमेशा ट्राइंगल का एक्सटीरियर ही होगा, बाहर ही बनेगा वो। तो ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरे पास बेस, यानी ये हो गई हाइट, ये हो गया मेरे पास बेस। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ हाफ बेस इंटू हाइट में 1/2 इंटू बेस को लिख सकते हैं BC और हाइट को लिख सकते हैं हम क्या AQ।
अगर आप ये बताना भी चाहते हैं तो यहाँ साइड में बता सकते हैं हम कि बेस इज इक्वल टू कितना है, BC जो आपके पास है 4 सेंटीमीटर ये, और हाइट है आपके पास में क्या AQ जो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया, अब जो वैल्यू है वो रखेंगे हम यहाँ पर, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूँ। ओके, 1/2 बेस BC कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, A से Q का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैलकुलेट कर दिया जो फर्स्ट पॉइंट उसने पूछा था। अब वो कह रहा है इसका बेस बताओ आप, सॉरी एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये मैं रफ कर रही हूँ अब आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मुझे पता है कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे पास एक और पैटर्न मिल रहा है मुझे कि मैंने जब B से परपेंडिकुलर डाला तो वो वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने उसको X कह दिया, BP एक परपेंडिकुलर है वो हो गया X। अब A से C का मेजरमेंट मुझे पता है 6 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल का एरिया भी मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं परपेंडिकुलर X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। एंड सेकेंड जो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC कितना कैलकुलेट किया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट किया। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। अब मेरा बेस क्या होगा, अब मेरा बेस होगा AC और हाइट क्या होगी मेरी BP। तो बेस को लिया AC और हाइट को लिया BP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब हाफ A से C का मेजरमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर, B से C का कितना है X, और टोटल एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 की टेबल से 6 कैंसिल कट कर दिया, 6 कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, 3 सेंटीमीटर इंटू X इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो X की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में 3 सेंटीमीटर से आपने डिवाइड कर दिया, कैंसिल 3 2 ज़ा 6, यानी X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा अगर समझ में आ जाए, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है B। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका B। ये जो क्वेश्चन है, हमने जो 15 क्वेश्चन किया था और 14 के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना था हमें और वैल्यू X फाइंड करनी थी, तो उसी पैरेललोग्राम में हमारे पास 2 परपेंडिकुलर थी। बिल्कुल इसी कंडीशन में हमें ये ट्राइंगल भी दिया है कि ट्राइंगल एक है बट हमें 2 परपेंडिकुलर दिए हैं, और जिसमें एक वैल्यू आपको मिसिंग कर दी है, ठीक है, X। अब हमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें बेस की भी रिक्वायरमेंट है और हाइट की भी रिक्वायरमेंट है। तो वो किस कंडीशन में मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में बेस हो गया AC और हाइट है BP, ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस AC और हाइट है BP। 1/2 A से C का मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर और B से P का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है आपके पास 8 और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट है 5, 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एंड। अब हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो X की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट आपको पता नहीं है, X है, बट ये परपेंडिकुलर आपको 10 दे रखा है और इसी ट्राइंगल में ही है ये सारी कंडीशन। सेकंड परपेंडिकुलर भी इसी ट्राइंगल में है, तो आपको एरिया तो मिल ही चुका है ना,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्या फॉर्मूला है, हाफ। अब बेस क्या होगा आपके पास, बी सी, और हाइट क्या होगी आपके पास, ए क्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 बी से सी का मेजरमेंट कितना है, x, ए से क्यू का मेजरमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से ही कैंसिल हो गया, 2 5 सा 10, तो x इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 से अब डिवाइड हो जाएगा x की वैल्यू के लिए, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 5 सेंटीमीटर, कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 4 सेंटीमीटर। तो हमने x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कैलकुलेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है सी। अब आपका फिगर जो है ट्राइंगल का वो उसने चेंज कर दिया, ट्राइंगल ABC है बट पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये आपको बेस दिया है, ये हाइट दी है और आपसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है जो ये है। ठीक है, इस तरीके की जो शेप होती है अगर आपको समझ में आता है तो ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो एरिया तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ रहे थे वही अप्लाई होगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब हमारे पास बेस कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है आपके पास में 12 सेंटीमीटर। 2 6 12, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया। एक ही परपेंडिकुलर है। अभी तक हमने जितने भी पार्ट में किया था कैलकुलेशन उसमें 2 बार परपेंडिकुलर दिया था, तो हमें एरिया यूज़ करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दी है कि आपको सेकंड परपेंडिकुलर दिया है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें अब यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC एंड सेकेंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ABC क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक आप सबको याद भी होगी। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, या हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, या जैसे आपको याद है आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है 12 स्क्वायर, बेस कितना है 5 स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पर 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका सेंटीमीटर दोनों का स्क्वायर होगा। प्लस करेंगे तो पावर नहीं होती, अदरवाइज स्क्वायर तो होना ही था। ओके, अब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इसका मतलब 13 सेंटीमीटर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 169 ही आएगी। इसके फैक्टर करेंगे तो डायरेक्ट 13 से ही होगा। ओके, तो 13 इंटू 13। अब हमारे पास इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 13 सेंटीमीटर। अब अगर h 13 है यहाँ पर तो h क्या है यहाँ पर हाइपोटेनियस AC, और AC की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 13 सेंटीमीटर। ओके, हम डायरेक्ट भी रख सकते थे कि हाइपोटेनियस की जगह पर हम क्या रख सकते थे x, तो उसने x की वैल्यू फाइंड करनी है, कल कहा था x की वैल्यू आ गई आपके पास 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस एंड एरिया आर 16.4 सेंटीमीटर एंड 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया आपको गिवन है
और बेस आपको गिवन है, फाइंड करने के लिए कहा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हम हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, चलिए मैं पूरी स्पेलिंग ही लिख देती हूँ क्योंकि कोई नाम नहीं है यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है, ये भी वैल्यू 246 के इक्वल है कि 1/2 बेस उसने दिया है आपको 16.4 सेंटीमीटर इंटू एच इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 से ही कैंसिल हो रहा है, 2 8 ज़ा 16, डेसिमल आ गया 2 2 ज़ा 4। एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 8.2 से डिवाइड हो जाएगा। 246 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम 8.2 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। ओके, 1 सेंटीमीटर से ये कैंसिल, यहाँ से अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँगी तो यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी, इसलिए हम 10 का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर हो गया आपके पास 246 इंटू 10/82। 4 की टेबल से कट करके देखें, 6 से कट करके देखते हैं। 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 और 2 6 से भी कैंसिल नहीं हुआ। 2 से करके देखते हैं, ठीक है, 2 से करके देखते हैं। यहाँ पर हम 82 है ना, ओके, 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और इसको हमने किया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास यहाँ आ गया 1 2 3 और यहाँ पर 0, 10 से इसको किया 41। 41 एक ऐसा नंबर है जो इससे फुल डिवाइजेबल नहीं है, मतलब पूरा डिवाइड नहीं कर सकता है ना, बिल्कुल सही। हम इसको 41 में से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। 41 3 ज़ा डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और एक 0 थी जो हमने लगा दी। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 30 क्या सेंटीमीटर, यानी आपका क्या आ गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ही पूछा है ना उसने, यहाँ पर एल्टीट्यूड ही लिखा है। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या आ गया हमारे पास में, ये मिल गया हमें 30 सेंटीमीटर के। पूरा भी लिख सकते हो, ये अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो हाइट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज। यहाँ पर जो आपको 3 पार्ट्स लिखे हैं ये सारी रेडियस है और हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। ओके, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यही होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है और ये हमारी रेडियस ही है 7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आप सबको पता है कि हम क्या रख सकते हैं, 22/7 या 3.14। तो अभी हम 22/7 रखेंगे जो हमारे लिए बहुत इजी रहेगी ओके कैलकुलेट करने के लिए। तो पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर वैल्यू 7 इंटू 7। एरिया कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट हमेशा किस में आती है, स्क्वायर में आती है, ध्यान रखना है आपको। 7 कैंसिल 1 टाइम, 7 1 ज़ा 7 और 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 22 में। कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी, ये भी आपको रेडियस ही दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर क्योंकि वो कह रहा है हुज रेडियस। ओके, अब इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेम पाई आर स्क्वायर। पाई वैल्यू 22/7, आर वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 5 सा 35, डेसिमल का 1 प्लेस इसलिए 0.5 हो गया। 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10 और एक 11, डेसिमल का 1 प्लेस 11 हो गया इंटू 3.5।
तो डेसिमल के पास 0 की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको 11 लिख सकते हैं। 11 5 सा 55 का 5, 11 3 सा 33 में 5 प्लस करो 38, डेसिमल का 1 प्लेस, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सी पार्ट r इज इक्वल टू 49 और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 49 इंटू 49, 7 से ये कैंसिल किया 7 टाइम्स, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 154 इंटू 49, इसमें मल्टीप्लाई करें अब हम 154 में 49 से करते हैं मल्टीप्लाई, 9 4 ज़ा 36, सॉरी हाँ सही है, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 46 46 47 48, 1 3 करेक्ट किया है। ओके, अब 4 से भी करना है, 4 4 ज़ा 16, फिर 1 4 5 ज़ा 20 21, और यहाँ 6 6 और 4 5 और ये हो गया 7, कितना आ गया यहाँ 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज़ लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।